हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है या आपसे बातें नहीं कर रहे हैं तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। तो ये दो पायल आपके नेम के इनिशियल या आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल से आप जो है अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर स्टोन के थ्रू भी आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके या आपके पार्टनर के नेम की इनिशियल ए से लेके एम तक है तो पायल नंबर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये लापिस लो स्टोन है तो आप इससे भी अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 एन से लेके जी तक आपके या आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल है तो पायल नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये क्लियर कॉज स्टोन से भी अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं, पायल नंबर 2। तो चलिए मिलते हैं आपके रीडिंग में क्या निकल के आती है। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच। पायल नंबर 1, अगर आपने ये लापिस लुइस स्टोन के थ्रू अगर आपने अपना पायल सेलेक्ट किया है तो पायल ये रीडिंग आपकी है, या फिर आपने अपने नेम के इनिशियल से अगर आपने अपना पायल सेलेक्ट किया है यानी एन से ए से लेके एम तक अगर आपके या आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल है तो आपकी ये रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनकी करेंट फीलिंग आपके लिए क्या है, क्या सोचते हैं वो आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, जो वो आपको बताते नहीं। हेरोफेंट है तो एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। नाइट ऑफ वैंस है तो आपकी तरफ जो है एक पैशनेट फील करते हैं, आपकी तरफ एक फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं। आपके रिश्ते में ये इन आउट करते रहते होंगे, यानी आते होंगे जाते होंगे, लेकिन आपके साथ एक रोमांटिक टाइम बिताना चाहते हैं, आपके साथ एक रोमांटिक क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने दिल जो है आपका पूरी तरीके से तोड़ा है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स है, फुल्ली रूप से जो है इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। तो मैं सारे कार्ड्स को क्लेरिफाई करूँगी। 2 ऑफ सोर्स है यानी इन डिसीजन के मोड पे है, क्रॉस रोड पे है। वो हो सकता है कि उनके लाइफ में 2 ऑप्शन हो, यानी आप और उनका वर्क हो सकता है, उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकते हैं, या आपकी फैमिली आपके फ्रेंड हो सकते हैं। तो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आपके पर्सन एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, और जमना लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकते हैं, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हेरोफेंट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, हेरोफेंट के कार्ड को। द एम्परर, तो आपके पर्सन हो सकते हैं स्टेबिलिटी के साथ आना चाहते हैं। आपके पर्सन किसी अथॉरिटी वाले पोस्ट पे काम करते होंगे, यानी पावरफुल इंसान हो सकते हैं। किसी भी फील्ड में वो काम करते होंगे तो वो पावरफुल पोस्ट पे हो सकते हैं। थोड़े से ईगोइस्टिक, रूड हो सकते हैं, मूडी हो सकते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को मानने वाले इंसान हो सकते हैं। 3 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, 3 ऑफ सोर्स। 2 ऑफ वैंस को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, 2 ऑफ वैंस को। बॉटम ऑफ द डेक लवर्स है एंड किंग ऑफ सोर्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून है एंड 3 ऑफ कप्स है। माइंड ब्लोइंग कार्ड्स है। तो आपके बिना वो क्या सोच रहे हैं जब आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है। हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में आपका दिल जो है बुरी तरीके से तोड़ा है, लेकिन वो इस रिश्ते में भी थोड़े से बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बातें उनसे नहीं हो रही है। वो
अपने प्यार, अपने पैशन को वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ पैशनेट भी हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेके आपकी तरफ इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। आपकी तरफ बहुत बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन उन्हें बहुत ज़्यादा है। थोड़े से नॉन कमिटल वाले भी एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि पास्ट में आपका दिल उन्होंने तोड़ा है। आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, जिससे जितना रेजोनेट करता है आप उतना ही रखिएगा, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिएगा, किसी और के लिए हो सकता है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड हो, एक फादर हो सकते हैं, फादर फिगर है, मतलब पेरेंट्स हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन जो है एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, यानी आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर के साथ, सॉलिडिटी के साथ वो जो है इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, यानी एक स्ट्रक्चर के साथ जो है। अभी उनकी करेंट थॉट्स आपके लिए यही है कि एक सॉलिडिटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, एक स्ट्रक्चर के साथ आपकी तरफ जो है एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट में, यानी कि एक ट्रेडिशनल मैरिज में बंधना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लव मैरिज करना चाहते हैं, एक ट्रेडिशनल मैरिज यानी पेरेंट्स के थ्रू जो है बनना चाहते हैं। आपके पर्सन हो सकते हैं कि थोड़े से मोरल वैल्यूज़ को मानने वाले इंसान हो सकते हैं, थोड़े से कंजर्वेटिव हो सकते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम जो है तो उनके मोरल वैल्यूज़ थोड़े ट्रेडिशनल हो सकते हैं। आपके पर्सन थोड़े ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, रूड भी हो सकते हैं, मूडी भी हो सकते हैं, और थोड़े से डोमिनेटिव भी हो सकते हैं, यानी अपने रूल और रेगुलेशन के अनुसार इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं। बहुत डोमिनेटिव पर्सन है ये, अपने हिसाब से ही ये रिश्ते को चलाना चाहते हैं। बहुत कोल्ड बिहेवियर करने वाले इंसान हो सकते हैं, रूड तो बहुत ज़्यादा होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी तरफ वो एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन फील करते हैं, फ़िज़िकल टेंशन है उन्हें, और इन आउट करते रहते होंगे इस रिश्ते में। बहुत प्लेयर वाली एनर्जी है उनकी, लेकिन इस रिश्ते में जो है वो न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं अगर उन्होंने आपका दिल तोड़ा है तो। इस रिश्ते को फिर से रीजनरेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे वो बहुत पैशनेट भी हैं, तो पैशनेट स्पार्क फील करते हैं, और इस रिश्ते में जो है एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक रोमांटिक डेट पे जाना चाहते हैं, आपको एक रोमांटिक डेट पे लेके जाना चाहते हैं, एक रोमांटिक ऑफ़र भी करना चाहते हैं, शॉपिंग करा सकते हैं आपको, या फिर जो है आपके साथ एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, लेकिन बहुत पेशेंसफुल हैं, आना चाहते हैं लेकिन पेशेंसफुल इंसान है, धैर्य के साथ जो है धैर्य बना के रखे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत डोमिनेटिव हो सकते हैं, इसीलिए आपसे ये बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, प्राउडी नेचर वाले हो सकते हैं ये, और इसी की वजह से ही आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं सही समय रहेगा, यानी आप इनके साइड झुक जाओ तभी ये जो है आपसे बात करेंगे। ये चाहते हैं कि आप ही इन्हें कॉल बैक करो, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स है और जो है नाइट ऑफ वैंस है, तो आपकी तरफ बहुत पैशनेट है, उन्होंने दिल तोड़ा है, इन्हें पता है, लेकिन उनका प्यार, उनकी फीलिंग आपके लिए ओवरफ्लो हो रही है। 2 ऑफ सोर्स है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते में जो है फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। आपने इन्हें जो है पास्ट में आपने इन्हें छोड़ दिया है, बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, अनाथ फील कर रहे हैं वो इस रिश्ते में एक जो है आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ जो है मौज मस्ती जिसे कह सकते हैं, मौज मस्ती, और इस रिश्ते और आपके साथ जीवन के हर एक मोमेंट को जो है एंजॉय करना चाहते हैं। आपके रिश्ते में हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, थर्ड पार्टी आपके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि कौन हो सकता है, उनके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई वर्किंग प्लेस के आपके ये पार्टनर हो सकते हैं, तो कोई कलीग हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई अनदर पर्सन भी हो सकता है। तो इसके वजह से आप दोनों में जो है कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, या वो इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए, या आपको घोस्ट करके रख दिया, या फिर आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं, लेकिन वो इस रिश्ते में एक सही समय का इंतज़ार कर, एक डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, जब वो इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, यानी इस रिश्ते में जो है रीयूनियन चाहते हैं, आपके साथ रिवर्क करना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत पैशनेट भी है, और
हो सकता है कि फ़िज़िकल डिस्टेंस आप दोनों में हो, यानी फ़िज़िकली आप दोनों एक डिस्टेंस में रहते हो, फ़ेस टू फेस मिलना उतना नहीं होता होगा। अभी ये आपके साथ कोल्ड बिहेवियर कर रहे हैं, बहुत एटीट्यूड ये आपको दिखा रहे हैं। ऐसा दिखा रहे हैं कि इनके पास कोई हार्ट ही नहीं है। बहुत किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी ऐसी होती है जो बहुत कोल्ड बिहेवियर करते हैं। ये फ्रेंड बहुत अच्छे होते हैं लेकिन पार्टनर अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि ये बहुत रूड होते हैं और ईगो बहुत होते हैं। इन्हें डील करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इन्हें कोई भी डील इजी वे में नहीं कर सकता है, क्योंकि इतने पेशेंसफुल इंसान होते हैं। पेशेंस से ही ये दूसरे को तोड़ देते हैं। ऐसा दिखाते हैं कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे प्यार कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये दिमाग से बहुत चलते हैं, दिल से कभी चलते ही नहीं हैं। दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कहीं हर जगह वो अपने दिमाग को यूज करना समझते हैं, क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिकल इंसान है, लॉजिकल इंसान है और अथॉरिटी वाले इंसान हैं। हर जगह प्रैक्टिकली ही हर चीज़ें को सोचते हैं, दिल से ये किसी चीज़ को नहीं सोचते हैं और कोल्ड हार्टेड होते हैं, कोल्ड बिहेवियर करते हैं, कभी भी सही ढंग से बातें नहीं करते हैं। लेकिन वो आपसे बात, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स है तो बात करना चाहते हैं, लेकिन वो सही से जवाब जो है ये नहीं देते। इन्हें डील करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आपसे वो एक डीपर लेवल का कनेक्शन भी फ़ील करते हैं, क्योंकि यहाँ लवर्स की एनर्जी है, तो आपसे वो एक डीपर लेवल का कनेक्शन फ़ील करते हैं। हो सकता है उनके लाइफ में चॉइसेस हो, पार्टनर को लेके कोई चॉइस हो सकती है, लेकिन वो आपको ही चुनना चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो। जैसा पार्टनर वो चाहते थे आप बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही हो। आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, यानी ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ एम्परर भी है तो ट्विन फ्लेम वाला आपका रिश्ता हो सकता है। इसीलिए माइंड से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत मास्कुलाइन एनर्जी है इनकी, लेकिन आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपने प्यार को कभी भी ये शो नहीं करने देंगे, किसी भी कीमत पे ये अपने प्यार को शो नहीं करने देंगे। फ्रेंडशिप इनके साथ बहुत अच्छी रहती है, लेकिन प्यार के मामले में थोड़े से ढीले होते हैं या दिमाग से सोचने वाले इंसान होते हैं ये। तो चलिए, तो आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन इनके साथ चल रहा है। ये आपकी बातें इनसे नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वर्क प्लेस के आपके पार्टनर हो सकते हैं, फ्रेंड जोन के ये पार्टनर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका इन्फॉर्मेशन ये लेते ज़रूर रहते हैं, यानी कनेक्टेड ज़रूर है आपसे। इस रिश्ते में एक रिदम से जाना चाहते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो है ये आपके गानों को बहुत सुनते हैं, आपको जो गाने पसंद है उन गानों से ये कनेक्टेड फील करते हैं। अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि आपके लाइफ में, यानी आपके रिलेशनशिप में एक टावर मोमेंट आया होगा, एक डिवाइन इंटरवेंस हुआ होगा। कहते हैं कि जो दीवारें पक्की नहीं होती है डिवाइन की तरफ से, यानी आपने अगर अपने रिलेशनशिप की जो दीवारें हैं पक्की नहीं बनाई है एक दूसरे के साथ, ये दोनों पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पक्की दीवारें ही रिलेशनशिप में बनाए। और जो दीवारें कच्ची होती है तो डिवाइन इंटरवेंस जो है उन्हीं दीवारों को तोड़ देती है, उसी फाउंडेशन को तोड़ देती है। तो आपके रिलेशनशिप में भी अनएक्सपेक्टेड जो है एक टावर मोमेंट आया होगा, यानी कि डिवाइन इंटरवेंस आया होगा, जिसके वजह से जो है आपका रिश्ता नो कांटेक्ट सिचुएशन में चला गया और आपका रिश्ता टूट गया। क्योंकि डिवाइन कहते हैं कि एक इंसान एक हाथ से ताली नहीं बजती है। एक इंसान अगर बहुत दे रहा है इस रिश्ते में और एक इंसान सिर्फ ले रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, तो ये रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा। इसीलिए डिवाइन इंटरवेंस होती है। तो ये रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ज़रूरी होती है, क्योंकि एनर्जी की इन्वेस्टमेंट और टाइम की इन्वेस्टमेंट दोनों पार्टनर को करनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी वो रिश्ता लॉन्ग टाइम कमिटमेंट में कन्वर्ट होता है। तो टाइम और एनर्जी जो है इक्वल गिव एंड टेक एक रिश्ते में करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो डिवाइन की इंटरवेंस ज़रूर होती है। आपसे वो अनकंडीशनल लव फील करते हैं, आप उनके लिए एक स्टार के जैसे हो, एक्वेरियस हो सकते हैं ये। तो इस रिश्ते की हीलिंग करना चाहते हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं आपको लेके, इस रिश्ते में बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अगर उनका कोल्ड हार्ट है, यानी आपसे वो बातें नहीं कर रहे हैं, बहुत जो है अपना ईगो दिखा रहे हैं या एटीट्यूड दिखा रहे हैं, तो आपके रंग में वो रंग के ज़रूर आएंगे। इतना कंफर्म है कि बहुत कुछ बदलाव उन्हीं में आ रहा है जब आपकी बातें उनसे नहीं हो रही है। और इस रिश्ते
में कहीं न कहीं आपसे जो है, आपके गानों से जो है ये कनेक्टेड हैं, उन्हें ही ये सुनते हैं। तो उनके मैसेजेस क्या हैं? यू आर माई लकी चार्म, इफ़ यू से आई विल ब्रेक द मून एंड स्टार फॉर यू, आपके लिए चांद तारे तोड़ के ला देंगे। आई वॉन्ट टू डेट यू, माई लव फॉर यू इज़ ओवरफ्लोइंग, ज़रूर हो रहा है लेकिन वो बताएंगे नहीं। योर वॉइस इज़ माई फेवरेट साउंड, आई वॉन्ट टू सेक्सुअल यूनियन विथ यू, बहुत पैशनेट हैं आपको लेके। आई एम सो सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर हार्ट, एंड लास्ट नॉट अ लिस्ट, यू आर अ वंडरफुल पर्सन बोथ इनसाइड एंड आउट, बहुत अच्छे पर्सन हैं आपके पर्सन, यही मैसेज आपको देना चाहती है। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने एक क्लियर कॉज स्टोन पाइल के रूप में सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर आपके पार्टनर के नेम की इनिशियल एन से लेकर जी तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपसे बातें नहीं कर रहे हैं तो वो कैसा सोचते हैं आपके बारे में, क्या सोचते हैं आपके बारे में जब आपकी बातें उनसे नहीं हो रही है तो उनके करंट थॉट्स आपके लिए क्या है जब आपकी बातें उनसे नहीं हो रही है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आपकी बातें नहीं हो रही है तो कैसा वो सोचते हैं आपके बारे में। तो वो यहाँ द मून है, पाइसेस हो सकते हैं, बहुत इल्यूज़न है, डाउट है, फियर है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ कैसे बढ़े, बहुत इमोशनल आपको लेके बहुत इमोशनल हो रहे हैं, थोड़े से पॉजेसिव हो रहे हैं, थोड़े ट्रस्ट इशू उन्हें हो सकता है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ कैसे आना है या क्या करना है इस रिश्ते में। बहुत उदास हैं आपको लेके, लेकिन दूसरे को वो दिखाते, इमोशनल लॉस फील करते हैं लेकिन दूसरे को दिखाते हैं कि वो एम्परर हैं, बहुत अथॉरिटी वाले पोस्ट पर ये काम करते होंगे, स्टेबल दिखाते होंगे दुनिया को, बहुत सिक्योर और जिसे कह सकते हैं कि एकदम से राजा के जैसा खुद को दिखाते होंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ऐसा दिखाते होंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी के रहने या ना रहने से, लेकिन इनका दिल बहुत इमोशनल है आपको लेके। थोड़े से डाउट एंड फियर भी हो सकते हैं कि ये रिश्ता इन्हें ऐसा लगता है कि सचमुच में ख़त्म हो गया क्या, अगर ख़त्म हो गया तो फिर से उसे रीजनरेट करना चाहते हैं, क्योंकि मून की एनर्जी जो है बहुत इमोशनल कनेक्शन की बताती है, यानी इमोशनली आपसे बहुत कनेक्टेड है। इमोशनली इन्हें भले ही कोई रास्ता ना दिख रहा हो लेकिन आपसे कहीं ना कहीं ये इमोशन के रूप में ज़रूर कनेक्टेड है। इनका प्यार आपकी तरफ बहुत ओवरफ्लो हो रहा है, तो एक स्ट्रक्चर के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक सॉलिडिटी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनका माइंड में आपकी तरफ लॉन्ग टाइम कमिटमेंट देखते हैं, यानी एक स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, कमिटमेंट आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, और लॉयल्टी के साथ और स्टेबिलिटी के साथ जो है आपकी तरफ आएंगे, आपको ऑफ़र करेंगे। थोड़े से ये ईगोइस्टिक हो सकते हैं, डोमिनेटिव भी हो सकते हैं, रूड हो सकते हैं, ये अपने ये रिश्ते को माई वे और स्काई वे जैसा चलाना चाहते हैं, यानी कि मेरी ही मर्जी चलेगी, इस रिश्ते को बहुत डोमिनेट करके रखे हैं। इसी के वजह से ये आपसे बातें नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने जैसा ही ये रिश्ते को चलाना चाहते हैं, अपनी मर्जी ही अपनी इस रिश्ते में चलाना चाहते हैं। मैं सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। तो आपके पर्सन एरीज हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, यानी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आपके रिश्ते में टावर मूवमेंट आया होगा, यानी आपका रिश्ता जो है एक ब्रेकअप के दौर से गुजरा होगा, एक टावर मूवमेंट से गुजरा होगा, या डिवाइन इंटरवेंस से गुजरा होगा, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ, जिससे
इन्होंने या आपने इन्हें पूरी तरीके से घोस्ट कर रखा और आपकी बातें जो है महीनों से इनसे नहीं हो रही होगी। ये बहुत अपने आप को डिवाइन इंटरवेंस की वजह से या फिर टावर मूवमेंट की वजह से उन अपने आप को वो हील भी नहीं कर पाए हैं अभी इस वक्त। तो अपनी हीलिंग भी करना चाहते हैं, इस रिश्ते की भी हीलिंग करना चाहते हैं और आपकी भी हीलिंग करना चाहते हैं। वो टावर मूवमेंट को याद करते हैं तो वो काँप उठते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है, ऐसा सोचते हैं वो कि कहीं ये रिश्ता सचमुच में पूरी तरीके से ख़त्म ना हो गया हो। आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे किसी भी कीमत पे, ताम दाम दंड भेद कुछ भी हो, आपको वो जीतना चाहते हैं, आपको वो पाना चाहते हैं। आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपको वो अपना काउंटर पार्ट समझते हैं, क्योंकि यहाँ एम्परर है, यहाँ एम्प्रेस है। आप दोनों जो है एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन हो सकते हैं। आप दोनों का रिश्ता ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता भी हो सकता है, या सोलमेट वाला कनेक्शन जो है ज़रूर हो सकता है। आप बहुत नर्चरिंग वूमेन होंगे, बहुत फेमिनाइन एनर्जी आपकी हो सकती है, और आपके पार्टनर बहुत मस्कुलाइन होंगे। ये दोनों एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। आपके पर्सन आपके लिए आपको अपनी वाइफ मटेरियल के जैसा देखते हैं, या आपको अपना वाइफ जैसा ही समझते हैं या हस्बैंड जैसा ही समझते हैं, क्योंकि आप बहुत नर्चरिंग है, लविंग है, कंपैशनेट है, डाउन टू अर्थ है, मल्टीपल टैलेंटेड हैं आप। आपकी खूबसूरती, आपकी सेंसुअलिटी इन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। जैसा पार्टनर चाहते थे आप बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही हैं। आप इनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट है। तो आपसे वो बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि आप दोनों जो, इन्हें ऐसा फील होता है कि आप दोनों जो है एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए स्पिरिट। द सन। एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए स्पिरिट। 7 ऑफ पेंटिकल। एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए स्पिरिट। किंग ऑफ वैंड्स। द टावर को क्लैरिफाई कीजिए स्पिरिट। 3 ऑफ कप। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए स्पिरिट। 2 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ इंग और यान की एनर्जी है, यहाँ वाटर साइन, यहाँ फायर साइन। तो आप दोनों की एनर्जी इंग और यान की एनर्जी हो सकती है। आप डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन जरूर हो सकते हैं। आप दोनों जो हैं, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हैं। तो आपके लिए वो सनसाइन फील करते हैं। आप जैसा पार्टनर उनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेके आया है। तो आपके बिना जो है, क्योंकि वो खुशी चली गई है इनकी, आपके बिना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये अपने आप को खो चुके हैं, अपनी हैप्पीनेस को खो चुके हैं। जो फुलफिलमेंट आपसे इन्हें फील होती थी, वो सब कुछ खो चुके हैं, ऐसा फील होता है उन्हें। ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ की सनशाइन ही गुम हो चुका है, उनकी लाइफ की हैप्पीनेस ही गुम हो चुकी है। कुछ समझ में नहीं आता है कि अपनी, क्योंकि वो आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते थे, वो आपके साथ मैरिज करना चाहते थे, अपने बच्चे क्रिएट करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि ये डोमिनेटिव है, बहुत डोमिनेटिव है, पेशेंसफुल इंसान है, पेशेंस बना के रखे हुए हैं कि क्योंकि इनकी आदत जो है माई वे और स्काई वे वाली आदत है, इसके वजह से ये बहुत पेशेंसफुल हैं। क्योंकि आपको ही झुकना है, ये वो सोचते हैं कि झुकना तो आपको पड़ेगा, इसीलिए पेशेंसफुल हैं। जितना ये पेशेंस रखेंगे इस रिश्ते में विक्टोरियस ये उतना फील करेंगे। यानी इस रिश्ते में विक्टोरियस फील करने के लिए जो है पेशेंसफुल इंसान है। एम्प्रेस को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ वैंस ने। तो आपकी तरफ बहुत पैशनेट हैं, आपकी तरफ बहुत स्पार्क फील करते हैं, आपकी सेंसुअल एनर्जी से बहुत इंस्पायर फील करते हैं, लेकिन ये बताते नहीं हैं आपको, क्योंकि ये बहुत रूड हैं,
इसके वजह से पेशेंसफुल इंसान है, जानते हैं जितना ये पेशेंस बनाएंगे उतनी विक्ट्री जो है इनके हाथ में है, यानी जीतना इनके हाथ में। एक दिन आप ही झुकोगे इनके सामने, एक दिन आप ही इन्हें कॉल करोगे। आपकी तरफ बढ़ना ज़रूर चाहते हैं लेकिन आप ही के कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, आप ही का वेट कर रहे हैं ये, इसीलिए क्योंकि ये अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना चाहते हैं, जो रिश्ता ख़त्म हो चुका था है। और इसकी वजह ये था कि ये आपके साथ लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते थे, आपसे वो इस जीवन को सेलिब्रेट करना था, जीवन के हर एक मोमेंट को एक साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे, एक साथ जीना चाहते थे। लेकिन टावर मोमेंट के वजह से जो है आप दोनों का जो रिश्ता ही टूट गया। लेकिन फिर से वो इस रिश्ते को रीजनरेट करना चाहते हैं, फिर से वो घरौंदा बनाना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन आपसे करना चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। तो अभी उनकी करंट थॉट्स आपके लिए यही है कि वो आपको मैनिफेस्ट जो ज़रूर कर रहे हैं, अपने पैशन अपने इमोशन को जो है कंट्रोल कर रहे हैं, बैलेंस बना के रख रहे हैं, क्योंकि आपके बिना ना ही उनके इमोशन कंट्रोल में है और ना ही उनका पैशन कंट्रोल में है। तो आपके बिना, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने पहले इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है इस रिश्ते में, जिसके वजह से आपका रिश्ता टूटा, लेकिन अभी वो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, यानी आपके साथ फुल एनर्जी जो है, फुल टाइम जो है देना चाहते हैं आपको। चलिए कुछ तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चाहते हैं रिकन्सिलेशन, हीलिंग चाहते हैं वो, क्योंकि क्यूरियस हो सकते हैं, इस रिश्ते में ग्रोथ देखते हैं, इस रिश्ते को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते में जो है मैरिज को लाना चाहते हैं, यानी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे। हो सकता है विंटर में ये विंटर सीजन में ये आपसे रिकन्सिलेशन करें, या फिर विंटर सीजन में ये आपसे मिलने आए, या विंटर सीजन में आपकी मैरिज भी इनसे हो सकती है। बहुत बिजी रहने वाले भी हैं, यानी बहुत वर्कोलिक हो सकते हैं ये, और काम में जो है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके रखते होंगे। बहुत अबेंडेंस देखते हैं आपको, यानी कि आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो, आपके आने से जो है इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस आया है, बहुत ज़्यादा सक्सेस एंड अबंडेंस इनके लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ है। बहुत इंट्यूटिवली जो है आपसे कनेक्टेड हैं, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार है, जब आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो उस समय का इंतज़ार कर रहे, उस समय को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कब आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलो, क्योंकि अंदर ही अंदर ये आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, लेकिन ये ऊपर से नहीं बताते हैं, क्योंकि इन्हें अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना है, यानी अपने कंट्रोल में इस रिश्ते को रखना है। आप आपके हिसाब से नहीं चाहते हैं, अपने हिसाब से ये चाहते हैं। इस रिश्ते पे गॉड की ब्लेसिंग भी है, गॉड जो है इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखा है, क्योंकि आप दोनों जो है एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो। इस रिश्ते पे एंजेलिक प्रोटेक्शन है, और उनकी दिल की चाबी जो है आप ही के पास है, वो ऐसा फील करते हैं। जब से आप इनके लाइफ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है, तब से उनकी बोलती ही बंद हो गई है, यानी जितनी बातें वो आपसे खुल के करते थे, जितनी बातें, जितनी इमोशन आपसे शेयर करते थे, वो सब जो है अब बंद हो चुका है, लॉक हो चुका है, उनका हार्ट ही लॉक हो चुका है। तो वो इस चाबी की तलाश में है कि कब आप इनकी लाइफ में आओगे। तो चलिए उनके मैसेजेस देख लेते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई वॉन्ट टू डेट यू, आपको डेट करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू कॉल यू, तो आपसे बातें नहीं हो रही, तो आपसे वो बात करना चाहते हैं। आई हैव टू सेक्स विथ यू अ लॉट ऑफ इन माई हेड, तो अपने दिमाग में ही वो आपको फैंटेसाइज करते हैं, खुराफाती करते रहते हैं कि आप जो हो उन्हें सेक्सुअल प्लेजर कब दोगे। तो बहुत आपको फैंटेसाइज करते हैं। आई वॉन्ट टू टेस्ट यू सोवर यू, बहुत यू आर वेरी प्रीसियस इन दिस वर्ल्ड, आप बहुत कीमती हो इनके लिए। आई फील इमोशनली कनेक्टेड टू यू, तो ज़रूर, क्योंकि यहाँ मून की एनर्जी भी आई है। आई विल बी द लकीस्ट पर्सन ऑन दिस प्लानट, ओह माई गॉड, आई मिस यू लॉट एंड आई विश यू वुड अंडरस्टैंड, समझेंगे आप, यू कंप्लीट मी ज़रूर, क्योंकि यहाँ डिवाइन काउंटर पार्ट और डिवाइन
फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन आए हैं तो ट्विन फ्लेम वाली आपकी एनर्जी हो सकती है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू गाइज, आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो आपसे वो शादी करना चाहते हैं, यही उनके मैसेजेस है। तो क्या आप तैयार हैं? तो रिसीविंग मोड में आइए, जो चाहते हैं वो यूनिवर्स से कहिए और लेट गो कर दीजिए। जब ये आएंगे आपको सॉलिड कमिटमेंट के साथ मैरिज का प्रपोजल लेके आपको आएंगे, क्योंकि यहाँ सन का भी कार्ड है। सन का कार्ड मैरिज को बताता है, सन का कार्ड क्रिएशन को बताता है, सन का कार्ड हैप्पीनेस को बताता है, बच्चे को बताता है। तो वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपसे फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपसे बच्चे क्रिएट करना चाहते हैं। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।